ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब ले जाएंगे तो आप ही ले जाएंगे, दूसरा कोई आपको नहीं ले जाएगा। आपकी मदद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, बुद्ध भी आपकी मदद नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा अक्खा तारो तथागता, हम तो रास्ता बताने वाले हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। जब चलेंगे तो आप चलेंगे, आपके बदले कोई दूसरा नहीं चलेगा। और दूसरा चलेगा तो वो अपने लिए चलेगा, आपके लिए थोड़ी चलेगा। हर व्यक्ति अपने लिए चलता, अपने लिए कर्म करता है। अपने में इतनी मैत्री जागृत होती है तब जाकर वह दूसरों के लिए कार्य करता है। भिक्षु लोग आज दूसरों के लिए कार्य करके अपना कार्य करने के बाद में दूसरों का कार्य करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, सबका मंगल हो। यह केवल बुद्ध की विचारधारा में है। सभ्य सत्ता सुखी हो, सभ्य हो तो क्षेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्ति मा कंचित् दुःखम्, किसी को कोई दुख न हो, किसी को कोई कष्ट न हो, सब लोग सुखी बने। जो मैंने जाना है वो आप भी जान लें। चित्त में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, आप क्यों नहीं उस बात को जानते हैं जो मैंने जाना है? आप भी उस बात को समझ लें। तो त्याग और निर्मल निर्दाग। निर्मल माने मल रहित, और दाग माने किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है आपके शरीर में। मल रहित, दोष रहित, क्योंकि आपके अंदर भी विकार भरे हुए हैं। ये शरीर विकारों का है, 32 प्रकार की गंदगी भरी हुई है। केसा लोमा नखा दंत तचो अठ में हार भरे, अरे अनेक प्रकार की गंदगी इसके अंदर भरी हुई है। निर्मल नहीं है, मैला शरीर है। इसको मल रहित बनाया जा सकता है। हमारे बुद्ध के प्रियदर्शी जी ने सुंदर आपको बताया बुद्ध की गंध कुटी। बुद्ध के पसीने से कभी भी बदबू नहीं आती थी, हमेशा गंध आती थी, खुशबू आती थी। आप ध्यान साधना करेंगे तो आपके पसीने से भी बदबू नहीं आएगी। साधना में वो ताकत होती है, साधना में वो शक्ति होती है। और राजा लोग चंदन की कुटी बनाते थे, इसलिए वो स्वयं सुगंध दिया करते थे। आपके शरीर में भी वह तत्व उत्पन्न हो सकते हैं, आप भी बुद्ध हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा मैं बुद्ध हुआ हूं, ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी बुद्धत्व है, आप भी बुद्ध हो सकते हैं, लेकिन होना चाहिए तब। आपके अंदर भी सील है, आपके अंदर भी दान पारमिता है, सील पारमिता है। जैसे मैं 10 पारमिताओं को पूर्ण करके बुद्ध हुआ, ऐसे आप भी पारमिताओं को पूर्ण करके बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध बनने की एक प्रक्रिया है, हर कोई बुद्ध बन सकता है, जो चाहे बुद्ध बन ले, लेकिन पारमिताओं को पूर्ण करना पड़ेगा। दानं शीलं च निखम्मं पय्या वीर्येन पंचमं खंति सच मदिष्ठानं मृत्यु पे खाचमं दसम। ये 10 पारमिता है। आप दान देते हैं, यह बुद्ध पारमिता है। आप शील पालन करते हैं, यह बुद्ध पारमिता है। बुद्ध बनने की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। एक जन्म नहीं, कई जन्म लगते हैं। कुछ उस जन्म में किए होंगे, कुछ इस जन्म में करेंगे,
कुछ आगे जन्म में करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा हमारा जन्म ही नहीं होता है। हर व्यक्ति का जन्म होता है, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता है। बीज होता है तभी वृक्ष होता है, और बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं होगा। बुद्ध ने बुद्धत्व बनने के बाद कहा था, अनेक जात संसार संधा विसंग निर्विसंग गहकार गमे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकार दिठोसी पुन के हन काशी भग्गा से भास्का भग्गा का कूटम विसन खतम विसन खार गतम चित्तम। ऐसा बुद्ध ने कहा था। अनेक जन्मों से मैं भटकता रहा संसार में बिना रुके, अनेक जाति संसार में। हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, तेरी सारी कड़ियां नष्ट हो गई। नक्ष दाने पुनः भगवत, अब तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। बुद्ध ने कहा था ये बात, हम नहीं कह रहे हैं। अनेक जन्मों से भटकता रहा, तो अनेक जन्मों से भटकता रहा, भटकते 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 इस मनुष्य योनि में आया, जहां हमको बुद्धत्व लाभ करने के लिए मिल गया। सारे कर्म आप मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, और कोई ऐसी खाने नहीं जिसमें आप कोई अच्छा कर्म कर सकते हो। मनुष्य योनि में ही सारे काम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, दूसरे को उपदेश दे सकते हैं, स्वयं सुधर सकते हैं, दूसरे सुधार सकते हैं। सारा कुछ इसी में कर सकते हैं। ये करने के लिए मिला हुआ है, व्यर्थ भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। भोग तो जानवर भी भोगते हैं। छाजन भोजन मैथुन कर्मा भय मोह निंद्रा ये पशु के धर्मा, ये तो जानवरों के कर्म हैं। खाना पीना सोना लड़के बच्चे पैदा करना ये तो जानवर भी कर लेता है, और उतने तक तुम सीमित है तो क्या मनुष्य बनकर के क्या किया। जो जानवर करता है वही मनुष्य करता है। वो भी खाता पीता सो जाता लड़के बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी खाता सो जाता लड़के बच्चे पैदा करता, तो क्या तुम्हारे उसमें फर्क हुआ। बुद्ध ने कहा ज्ञानी नराराम अधिको विशेषो, मनुष्य में ज्ञान भूमिका अधिक है, और ज्ञाने नहीं ना पशु के समान। यदि ज्ञान से हीन है मनुष्य तो वो भी पशु के समान है। यदि वो ज्ञान से हीन है तो जैसे पशु है वैसे वो भी है, जानवर के तरीके से कर्म करता है। मिला मनुष्य शरीर है, कर्म जानवर वाले कर रहा है। तो जब तुम कर्म जानवर वाले करोगे तो फिर मनुष्य वाले कर्म करके जो सुखी बनता है, कहां जाओगे तुम, कैसे सुखी बनोगे। जानवर के कर्म अलग हैं, मनुष्य के कर्म अलग हैं। हमको मनुष्य वाले कर्म करना है, शील सदाचार वाला कर्म करना है। कितने लोग पंचशील का पालन करते हैं। प्रथम सीढ़ी है ये। कितने लोग जो है पंचशील का पालन करते हैं, जानबूझ करके हिंसा न करते हो। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, लेकिन वह व्यक्ति जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। कभी भी जानबूझ करके उसने हिंसा न किया हो, कभी भी जीवन में जानबूझ के हिंसा न किया हो। चोरी न किया हो जानबूझ करके,
बेविचार ने किया हो, झूठ कठोर व्यर्थ चुगली ने किया हो, बेविचार ने किया हो, झूठ कठोर व्यर्थ चुगली ने किया हो, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन न किया हो, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन, ये बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, ये भी नशे में आता है। कितने लोग बैठे हैं जो पंचशील का पालन करते, एक भी टूटता नहीं है। कोई कहता हम तो पी लेते हैं, सुबह जाके मंदिर में फिर जोड़ लेते हैं, टूट गया सील दोबारा फिर जोड़ दिया जाके, शाम को पी लिया और मंदिर में गए तो सुबह बनते जी से फिर सील ग्रहण कर लिया, फिर जोड़ लिया। कबीर ने कहा जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़ तो गया लेकिन बीच में गांठ तो पड़ गई, संस्कार तो बन गया। अकुशल संस्कार तुम्हारा अकुशल कर्म की तरफ प्रेरित करेगा। जैसा संस्कार आपने बना लिया वो उधर ही को बार बार प्रेरित करेगा, आपको ले जाएगा। हम लोग जब देहात हमारी बहनें या पुरुष कहीं रास्ते रास्ते जा रहे हैं और कोई भी देवी की मूर्ति दिखाई दे तो अनायास हाथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ये पूर्व के संस्कार लगे हुए हैं, आपका दोष नहीं है। ये संस्कार लगे हुए, वो संस्कार को प्रेम कर दिया, सामने आया और तुरंत हाथ उड़ गए। ऐसे यदि धर्म के शील सदाचार के प्रति संस्कार लगे होते तो क्या हम शील पालन नहीं करते? अकुशल संस्कारों का ढेर ज्यादा है और कुशल संस्कारों का ढेर कम है। तो जितने ज्यादा संस्कार जिधर होंगे उधर ही आप भागेंगे। आप इधर जाए पसंद ही नहीं करेंगे। इतने लोगों का संस्कार ज्यादा इसलिए यहां बैठे हो, और जिनका संस्कार कम होगा वो उठ के भागेंगे। ज्यादा संस्कार वाले रुकेंगे, कम संस्कार वाले भाग जाएंगे। अब फिर थोड़ा सा संस्कार, अरे अब तो भागा ही, वहां नहीं भागना चाहिए था, हमको सुनना चाहिए। फिर संस्कार जागृत हुआ, क्योंकि जितना आपने सुना था उसी का संस्कार फिर जागृत हुआ और फिर तुरंत आप आ गए। ऐसा नहीं कि संस्कार कभी मरता हो। मन मरे न माया मरे, मरी मर जा शरीर, संस्कार कभी खत्म नहीं होता है। कभी भी संस्कार खत्म नहीं होता है। आप छोटे से बच्चे थे, आपके पिता सर्विस में थे, एक गाय सामने आ गई, आप नहीं जानते ये कौन से जानवर है। आपने अपने पिता से पूछा ये कौन सा जानवर है, पिता ने बता दिया ये गाय है। आपने उसका सारा रूप रंग, चार पैर, कान, मुंह जितना था सब संस्कार बन गया आपके अंदर, हाँ ये गाय है। फिर ऐसे क्षेत्र में आपके पिता का ट्रांसफर हो गया जहां गाय नहीं थी। आपका पिता रिटायर हुआ, मर गया, आप भी रिटायर होने के करीब में हैं, और अचानक एक दिन गाय सामने आती है तो अब आपको पूछना पड़ेगा क्या? अब आप किसी से पूछेंगे ये कौन सा जानवर है? नहीं ना, क्योंकि वह संस्कार जो पिता से आपने पूछा था बचपन में, वह संस्कार आपके अंदर है, तो तुरंत संस्कार जागृत हुआ। अरे इसको मैंने 50 साल पहले देखा था, ये तो गाय है। तो इसलिए संस्कार कभी खत्म नहीं होता है, चाहे कुशल संस्कार हो
और चाहे अकुशल संस्कार हो, संस्कार दब जाते हैं। जितने ज्यादा होंगे उतने वही पहले निकलेगा, जितने कम होंगे वो दबे पड़े रहेंगे। तो इसलिए शील सदाचार के संस्कारों को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ये ज्यादा मात्रा में हो जाए। और ज्यादा होंगे तो पहले यही निकलेंगे, बाकी संस्कार आपके दबे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, सारे संस्कार, सारी बोरी आपकी इन्हीं संस्कारों से भर जाएगी। अब वो दबे 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 जो है दबे, जैसे उसमें लोहा में मूर्छा लग जाता है, धीरे धीरे मूर्छे उसको खा लेता है, धीरे धीरे दब जाएंगे, अंकुरित नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये करने की जरूरत है। तो हमने क्या बताया था? शांति पद निर्मल निर्दार, तब जाकर के वो शांति आपको मिलेगी। जो शांति कैसी होगी? निर्मल, मल रहित होगी। और कैसी होगी? दाग रहित होगी। निर्मल निर्दाग, क्योंकि आप शील पालन करते हैं, कोई दाग नहीं है। पंचशील का पालन करने वाला चौराहे पे बीड़ी नहीं पी सकता है। पिएंगे तो लोग कहेंगे, अरे उपासक जी, आप तो वहां बुद्ध की बात कर रहे थे, यहां बीड़ी पी रहे। आप पर शर्म लगेगी, खुलेआम चौराहे पे नहीं कर सकते हैं, चोरी छिपे करेगा। और शील यदि जबरदस्त उसका हो गया है तो वो भी नहीं करेगा, कहीं हमारा शील न टूट जाए। शील टूटना पृथ्वी उलटने के समान होता है। इतना आप शील को जोड़े रखिए ताकि आपको अभ्यास भी ना हो कि कभी टूट सकता है। कायिक, वाचसिक, मानसिक, तीनों तरीके से आपको पवित्र रहना है। कायिक माने चोरी, हिंसा, व्यभिचार, और वाचसिक माने झूठ, कठोर, व्यर्थ, चुगली। मानसिक माने लोभ, द्वेष, मोह। ये 10 अकुशल कर्म हैं। इन 10 से आप दूर रहिए, जितना हो सके उतना दूरी बनाइए। वाणी के दोषों से दूर रहिए। सबसे पहले झूठ, आपको झूठ नहीं बोलना है। आदमी झूठ बोलता क्यों बोलता है? स्वार्थ के लिए। कभी भी आदमी कोई परमार्थ के लिए झूठ नहीं बोलता है। दूसरे की भलाई के लिए कभी कोई झूठ नहीं बोलता है। अपना भला होता होगा तो झूठ बोल देगा। आपके झूठ बोलने से आपके पड़ोसी को फायदा होता है तो भी आप झूठ नहीं बोलेंगे। अपने लिए झूठ बोलता है। आप पर प्राण वचन के हेता झूठ कहते जानो प्रेता। अपने प्राण बचने के लिए जो मनुष्य झूठ कहता है वो मनुष्य नहीं होता है। और पर के प्राण झूठ कही बातें झूठ नहीं वो जानो साथे। यदि दूसरे के प्राण झूठ कहने से बच जाते हैं तो झूठ नहीं वो सत्य होता है। भगवान ने कहा कभी कभी झूठ भी बोल देना चाहिए। देखो भगवान का यही मध्यम मार्ग था। एक तरफ भगवान कहते हैं झूठ नहीं बोलना है और एक तरफ कहते हैं झूठ बोल देना चाहिए। इधर से एक हिरन जा रहा है और बहेलिया पीछे पीछे लगा हुआ मारने के लिए, और आप शील सदाचार का पालन करने वाले हैं। आपके सामने से निकला हुआ है। आपसे उसने पूछा, भाई साहब आपने इधर से हिरन जाते देखा है? तो आप क्या बताएंगे, सही बोलेंगे या झूठ?
और यदि सही बोलेंगे तो उसका प्राण जाएगा, हिंसा हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय पर झूठ बोलना चाहिए। वह झूठ जो है सत्य के बराबर है। भगवान के शिष्य आनंद थे, आप सबको मालूम है। आनंद ने भगवान से पूछा, भगवान महिलाओं को कैसे देखना चाहिए? भगवान ने कहा महिलाओं को देखना नहीं चाहिए, सीधे कह दिया महिलाओं को देखना नहीं चाहिए। भगवान यदि देखना पड़ जाए तो फिर बात नहीं करना चाहिए। भगवान कभी बात करना पड़ जाए तो, यदि बात करना है तो फिर होश में रह के बात करना चाहिए। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो देखना नहीं चाहिए, फिर बात नहीं करना चाहिए, और बात करना पड़े तो फिर होश में रह के बात करना चाहिए। ऐसा भगवान ने जो है बता दिया। दो भिक्षु गए थे भिक्षा मांगने नदी के उस तरफ, और भिक्षा मांग के लौटे शाम हो गई थी, तो नदी पर एक महिला बैठे रो रही थी। नाव वाला था नहीं, तो उसने कहा बंदी जी आप अपने कंधे पर बैठा के मुझे नदी की उस तरफ कर दीजिए। एक नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा था महिलाओं को देखना नहीं चाहिए, महिलाओं से बात नहीं करना चाहिए, महिलाओं से बात करें तो होश में रह के बात करना चाहिए, हम तो बुनाई बैठाएंगे। दूसरे बंसी ने कहा अच्छा ठीक है बहन, तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तो उतार देता हूं। दूसरे ने अपने कंधे पर बैठाया और नदी के इस तरफ उस तरफ से इस तरफ उतार दिया, वो चली गई, ये चला आया। दूसरे ने जाकर के भगवान से शिकायत किया, भगवान आपने कहा था महिलाओं को देखना नहीं चाहिए और उनसे बात नहीं करना चाहिए, बात करना चाहिए तो होश में रह के बात करना चाहिए। आज एक भिक्षु ने एक महिला को कंधे पर बैठाया है, भगवान इसको ब्रह्मदंड देना चाहिए। उस समय ब्रह्मदंड सबसे बड़ा दंड था बुद्ध के समय, सबसे बड़ा दंड था ब्रह्मदंड बुद्ध का। ब्रह्मदंड का मतलब था आप साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में उठे बैठेंगे और साथ में चलेंगे, लेकिन आपसे कोई बात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा बुद्ध का दंड था। भगवान से ब्रह्मदंड देना चाहिए। भगवान ने बुलाया उस भिक्षु को, क्या तुमने किसी महिला